सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत आपका माय स्कूल पे। और आज की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे केमिकल काइनेटिक, जो न्यू चैप्टर होने वाला है। बीच में थोड़ा सा गैप लगा है, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है अभी इस टाइम पे, क्या बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो देखो यार, थोड़ा सा इसलिए दिक्कत हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो अपने देखो दो ही चैप्टर बाकी है, एक तो केमिकल काइनेटिक्स है कि अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ईजी होता है और उसके बाद थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप उसको एनसीईआरटी से रीड कर लिए, उसको मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है एनसीईआरटी बेस पे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं उसको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एडिंग डालेंगे। क्या चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं। जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ, उन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? तो जनरली अगर मैं बात करूंगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में जनरली अपन को बताया जाता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई सा भी आपको रिएक्टेंट दे रखा है, इस रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है, मतलब एक रिएक्शन करानी है, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है आपका, इस रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की जो सारा प्रोसेस है, जो सारी प्रक्रिया जो बीच में चल रही है, सारा प्रोसेस है, सारा जो मेथड है, जो भी चीज़ें बीच में हो रही है, तो इस सारी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन? इसके बीच में इस सारे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? एक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन के पीछे कि भाई जो ये रिएक्शन है, ये स्पीडली हो रही है, स्लो हो रही है, मॉडरेट हो रही है, इसका क्या लेवल है, इसकी क्या रेट है। तो भैया जो केमिकल काइनेटिक्स अपना सिंपली इस रिएक्शन की रेट को बताने के बारे में बात करता है कि भाई इस रिएक्शन का जो रिएक्शन होती है, इन रिएक्शन की रेट क्या होती है। अगर आपको रेट का पता करना है तो आपको केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसी बीच में बात करूंगा कि यार देखो, केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या बता रहा है? केमिकल काइनेटिक्स आपको बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा है। सिंपल बोलना क्या कि भैया बता रहा है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता है कि आपको रिएक्शन की रेट बताया करता है। अब बात आती है कि भैया रिएक्शन कितने टाइप की होती है, उनकी रेट कितने टाइप की होती है, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी अपन को। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई जो रिएक्शन आपके पास में होती है, वो रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती है। तो इन रिएक्शन में भाई 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि भाई फर्स्ट नंबर की बात करूँगा तो होती वेरी फास्ट। ऐसी रिएक्शन होती है जो भी अब बहुत फास्ट होती है, बहुत ही तेज़ी से चलती है। क्या उनकी रेट पता करना पॉसिबल है? मैं बोलूँगा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है 10⁻⁻14 सेकंड, ठीक है। वहाँ से लेकर 10⁻⁻6 सेकंड के बीच में होती है। मतलब इतनी कम समय में, मतलब जैसे क्या बोलूँ, ये जो पलक झपकती है ना अपनी, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इससे भी कम समय में बहुत स्पीडली हो जाती है। तो उनका तो रेट ऑफ रिएक्शन पता करना, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, तो भैया इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। जब इनका पॉसिबल नहीं होगा तो अपन इनके बारे में बात करेंगे नहीं, क्योंकि अपन को बात करनी किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। मतलब आपको रिएक्शन निकालना आना चाहिए, मतलब आपको रिएक्शन की रेट निकालना आनी चाहिए। जब आप रेट निकालेंगे तो रेट निकालेंगे, उसी रिएक्शन की बात करनी है अपने को जिसकी रेट निकल सकती है, और जिसकी रेट नहीं निकलेगी उसकी अपन बात भी नहीं करेंगे। तो पहली अपनी कौन सी थी? वेरी फास्ट। भैया इसके रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब आप रेट नहीं निकाल सकते, तो इसके बारे में बात भी अपन नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे वेरी स्लो। बात क्या हो रही थी? एक तो बहुत ही फास्ट हो रही थी, एक बहुत ही स्लो हो गई। तो भैया बहुत स्लो होगी, मतलब जो ये वाली चीज़ है ना, ये क्या होती है ना, टेक लिखो, टेक फ्यू डेज या मंथ। भाई इतनी स्लो हो चुकी है वाली चीज़ कि भैया जो रिएक्शन हो रही है ना, उन रिएक्शन होने में कुछ दिन ले रही है या कुछ महीने भी ले रही है। तो अपन रेट निकालने के लिए भैया कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक थोड़े ना बैठे रहेंगे। तो यहाँ भी हो सकता है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल आप बताइए मेरे को, जैसे एग्जाम्पल लिखा दूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उसके ऊपर जो जंग वगैरह लगती है, तो कितने महीनों सालों में लगती है वो जंग, ठीक है। तो क्या उसकी रेट का निकालने के लिए, उसका जो रिएक्शन है, क्या उसकी रेट निकालने के लिए आप सालों तक, महीनों तक बैठे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठेंगे भाई, है ना। तो इसका मतलब है भैया कि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका जो रेट है, वो निकालना इसका भी पॉसिबल नहीं है, और अपन ना निकालेंगे, क्योंकि भैया महीनों तक अपन को नहीं बैठना है। 1 साल तक इसकी रेट निकालने में बैठे रहेंगे, इधर अपना नीट का एग्जाम निकल जाएगा। बोलो भाई होगा कैसा? बिल्कुल भी नहीं होगा, मेरे ख्याल तो यही बोलता है, ठीक है। थर्ड नंबर की बात करेंगे। थर्ड नंबर क्या होता है? थर्ड नंबर पे आती है भाई मॉडरेट। मॉडरेट, तो भाई जो मॉडरेट इक्वेशन आई आपके पास में, जो रिएक्शन आई आपके पास में, इसका मतलब है कि भैया मॉडरेट मतलब मीडियम हो रही है, ना फास्ट हो रही ना स्लो हो रही, बीच में हो रही है। मतलब इसकी रिएक्शन निकालना, मतलब इसकी रेट निकालना पॉसिबल है, और अपन इसकी रेट भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो मेजरेबल, है ना, मेजरेबल।
भाई इसका मेजर कर सकते हैं अपन, मेजरेबल रेट। ओके, कैसे निकालेंगे, ROR की बात करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे कि भाई यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि मेरे को अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट निकालनी है किसी भी रिएक्शन की, तो मैं बात करूँगा किसकी करूँगा, ओनली मॉडरेट की बात करूँगा, बाकी किसी की नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं होगा। जब मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसको मैं पढ़ने से भी दूर रहूँगा, क्योंकि सिंपल बात है, जब मॉडरेट की बात करूँगा तो मॉडरेट के बारे में बात होगी, क्योंकि मॉडरेट में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल है। जब अपनी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पॉसिबल है, इसका मतलब है कि भाई मैं बात भी उसी की करूँगा, किसकी, मॉडरेट की, क्योंकि मेरे को निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी, मतलब सिंपल बोलना कि भाई जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी मतलब मैं उसी को पढ़ूंगा और उसी के रिएक्शन निकालूंगा। सिंपल है कि नहीं, बोलो भाई, आसान है, बिल्कुल आसान है। चलो आगे बात करेंगे, किसकी बात कर रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँगा, मेरे को रिएक्शन निकालनी है, रेट निकालनी है, तो सिंपल जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो भी ये आएगा कि भाई मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, शॉर्ट में इसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, ROR, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ROR। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा मतलब सिंपल आसान लैंग्वेज में बोलूंगा ROR। ठीक है, तो भैया ROR की बात करेंगे। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन मैंने बताई कि क्या होती है, तो यार एक बात बताना कि आपके पास में रिएक्टेंट है, समझ पा रहे हो बात को, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनता है, मतलब रिएक्शन होती है। तो जब आपके पास में रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मैंने बनाया प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, इसका मतलब इसके बीच में प्रोसेस चल रहा होगा और ये प्रोसेस ही रेट के रूप में माना जाता है कि इसकी रेट क्या है, कि जो रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम ले रही है, कितना कम समय ले रही है, कितना ज़्यादा समय ले रही है। अगर कम समय ले रही है तो इसकी रेट कम होगी, ज़्यादा होगी, बताना भाई, बताना। अगर इस कम ज़्यादा समय ले रही है, अगर ये ज़्यादा समय ले रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, क्या इसकी रेट ज़्यादा होगी कम होगी, बताना मेरे को। सिंपल बोलो, आपको रेट निकालना है कि भैया इसकी कितनी स्पीड से जा रही चीज़ें, इसका रेट क्या है। ठीक है, इसका रेट क्या है, तो भाई इसके पीछे मैं कुछ डेफिनेशन निकाल देता हूँ, एक दो आपको लाइन्स लिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो भाई रेट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, सिंपल बात है, समझ पा रहे हो बात, कम ज़्यादा रेट हो सकती है ना। इनके बीच का प्रोसेस होगा, उसको ROR बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लिखो। define as the change in concentration or pressure of reactant or product। क्या लाइन लिखी, डिफाइन एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन का चेंज देखना पड़ेगा कहाँ पे, और या तो कंसंट्रेशन देख लो या फिर प्रेशर देख लो, कहाँ पे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में। सिंपल है कि नहीं, बोलो, है ना। और कहाँ पे देखना आपको, पर मिनट टाइम पे, पर मिनट टाइम पे। ठीक है भाई, ये छोटी सी बात है। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, ROR का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला करने के लिए देखो इसी लाइन से बना दूंगा मैं। ये लाइन क्या बोलती है, ये लाइन बोलती है कि आपको भाई चेंज निकालना है कि इसका कंसंट्रेशन या प्रेशर का, तो यही चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ पे, चेंज। अब आपको पता होगा भैया जो चेंज होता है इसको डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, चेंज इन कंसंट्रेशन। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, किसकी किसकी, रिएक्टेंट की हो सकती है, प्रोडक्ट की हो सकती है, दोनों की हो सकती है। कंसंट्रेशन चेंजेस लिखना है आपको, साथ में नीचे लिखना पड़ेगा इसमें भाई कितना टाइम ले रही है, क्या जो प्रोसेस हो रहा है उसमें कितना टाइम ले रही है, टेक टाइम इन चेंज। ठीक है, ये तो भाई थ्योरेटिकल चीज़ होगी। अब इसको अपन मैथमेटिकल टूल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R होता है, ठीक है, और प्लस माइनस दोनों हो सकता है, सिंपल बात है। डेल्टा C कंसंट्रेशन, डेल्टा T चेंज ऑफ टाइम, मतलब टाइम में और कंसंट्रेशन दोनों के चेंजेस में लिखानी पड़ेगी अपन को, क्या, डेल्टा C अपॉन डेल्टा की। क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, R प्लस माइनस में, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन या तो बढ़ रही है या घट रही है, मतलब वहाँ पे मैं क्या निकालूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T निकालूंगा, तो मेरे पास में ये बन के ये वाला फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा। साथ में यहाँ से एक छोटा सा ग्राफ भी आपको मिलता है। ग्राफ क्या बोलता है कि अगर मान लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लूँ, नीचे ले लूँ मैं टाइम, ओके राइट है, ओके राइट है, देन बनेगा क्या कि यहाँ से उठ के जाएगा मेरा क्या, प्रोडक्ट। ठीक है,
यहाँ से कम होता हुआ मेरा आएगा रिएक्टेंट और बना लेगा सेम ऐसा ग्राफ। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, देन लिखूंगा मैं रिएक्टेंट। ओके, इसका मतलब क्या समझे आप लोग, समझ लो भाई, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन घटती जा रही, घटती जा रही, टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम दोनों पे बढ़ रहा है, लेकिन एक जगह प्रोडक्ट घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट तो कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 100 रुपये था, 100 से मैं इधर कन्वर्ट करूँगा तो भाई 100 से तो 50 बचेगा, समझ पा रहे हो ना, 100 से तो 50 बचेगा, ये 50 हो जाएगा, मतलब 0 से 50 हो गया, तो बड़ा है घटा। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन था, टाइम बढ़ने के साथ साथ दोनों में टाइम बढ़ रहा है। ओके ठीक है, कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ में कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट था पहले कुछ नहीं था, वो यहाँ से टाइम बढ़ने के साथ साथ में बढ़ रहा है और यहाँ पे जाके इतना हो चुका। दोनों जाके एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन दिखा देंगे, मतलब दोनों एकदम सेम चीज़ पे आपको नजर आ रहे होंगे। बोलो सिंपल है कि नहीं, ये रिएक्शन आपको समझ में आई कि नहीं, बोलो भाई हाई। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करने जा रहे हैं कि मैं सारी चीज़ें लिख के लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपका टाइम कम बचे। ठीक है, टाइम बच जाए, मतलब आपका टाइम कम हो लगे इस चीज़ों में, इसलिए मैं थोड़ा लिख के लाया हूँ। लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, टाइम अपने पास में कम है, 2 दिन में आपको खत्म करना है। 19 में 20 में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म है। और फिर मैं कोशिश करूँगा वन शॉट कराने की, वन शॉट केवल इनऑर्गेनिक के कराऊंगा, पहले बता रहा हूँ, सारी केमिस्ट्री के नहीं होंगे। इसके लिए मैंने पहले बताया आपको, ईसरल के यूट्यूब चैनल पर जाके देख ली, ईसरल नीट लिख देना, ईसरल नीट, वहाँ पे बिल्कुल चल रहा है, बहुत क्वालिटी से, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सारे कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप इजीली वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारा रिवीजन प्लान चल रहा है वहाँ पे, जैसे आपको 10-15 दिन में बहुत अच्छे से रिवीजन करा रहे हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कंटेंट पढ़ा है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में इनऑर्गेनिक के वन शॉट में आपको कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, 4 दिन या 5 दिन में खत्म करा दूंगा इनऑर्गेनिक, बहुत क्वालिटी से। ठीक है, इसके बाद देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल ली। अब रेट ऑफ जो रिएक्शन होती है अपनी 2 टाइप से दिख रही है। ठीक है, 2 टाइप से कौन कौन से दिखती है भाई, 2 टाइप से दिखती है भाई, सिंपल बोलना कि एक तो होती एवरेज, एक होती एवरेज, मतलब 2 समय के बीच में एवरेज निकालना पड़ेगा। एक निकालेंगे अपन इंस्टेंट। इंस्टेंट क्या होती है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे 3 सेकंड पर, 2 सेकंड पर। ठीक है, और एवरेज क्या होती है, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, इनका एवरेज क्या होगा वो निकालना होता है। एवरेज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, साथ में इंस्टेंट भी आप अच्छे से जानते होंगे कि इंस्टेंट क्या होता है। इंस्टेंट अपन को निकालना होता है पर्टिकुलर एक टाइम पे, एक सेकंड पे, उसको बोलते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। सिंपल बात है, फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या, इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंट ROR निकालनी है। तो भाई एवरेज अगर आपको ROR निकालनी, इसका फॉर्मूला होता है R। ठीक है, उसके बाद A2 माइनस A1 T2 माइनस T2, ये वाला टाइम निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है भाई, इंस्टेंट निकालेंगे। इंस्टेंट में क्या होता है, R इंस्टेंट में लिमिट रहती है 0 से। ठीक है, 0 टाइम है ना, 0 से शुरू होती है। उसके बाद माइनस डेल्टा ए डेल्टा टी। ठीक है, ये वाला होता है माइनस। इंस्टेंट में निकालने आपको टाइम देखना पड़ेगा, टाइम लगा देना। यहाँ पे एवरेज टाइम लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे एवरेज क्या लगाएंगे, टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, इंस्टेंट टाइम लगाए, जिसमें ये वाली चीज़ें बन के आ जाएगी। ये वाले फॉर्मूले क्वेश्चन में सब आपको समझ में आएगी चीज़ें। उसके बाद अपन बात करेंगे ROR। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी इक्वेशन दे चुकी है, ठीक है, आपको कोई सी भी इक्वेशन दे दी, ठीक है, CBCD, ये वाली आपको रिएक्शन दे दी है। इस रिएक्शन का आपको ROR निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना, लिखो ROR इन फ्रंट ऑफ स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के आगे के जो पॉइंट होते हैं, जैसे 2B 2-3, ठीक है, 2B 3B CB AB NIB PB, ऐसे होता है। तो आगे का नंबर जो होता है ना उसके, जैसे 2C, तो C तो क्या होगा, नंबर, C तो क्या होगा, कंसंट्रेशन हो गया, उस चीज़ की पावर होगी। लेकिन जो CB मतलब 2B आया 2B, तो उसके बाद क्या करेंगे, ROR इन फॉर्म ऑफ स्टाइकोमेट्री। अब देखो स्टाइकोमेट्री क्या होता है, सिंपल बोलना, स्टाइकोमेट्री कुछ नहीं होता। जैसे मान लीजिए 3C 2C दे दिया, तो C के आगे जो आ रहा है 3, 2 आ रहा है, C के आगे, ये होता है स्टाइकोमेट्री। तो भाई यहाँ से ही करेंगे, तो आपको रिएक्शन दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये वाला दे दिया MA M2B, ओके, N1P N2P N2K, ठीक है, Q है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है आपको दे दी है। ठीक है भाई, जब इस वाली इक्वेशन दे दी होगी, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, लिखो रेट ऑफ डिसअपेयर। अब आप मुझे इतना बताओ कि ये वाला रिएक्टेंट है, ओके, ये वाला प्रोडक्ट है, ओके, तो भाई जो रिएक्शन होगी, तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो तो कम होगा, ठीक है, मतलब गायब होता जाएगा धीरे धीरे, और प्रोडक्ट क्या होगा, अपेयर होता जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बनता जाएगा। अभी ये वाली बताई मैंने आपको,
जो रिएक्टेंट तो कम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसी बेस में बात करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि भाई रेट ऑफ डिसअपियर, तो डिसअपियर कौन होगा, गायब कौन होगा, जो रिएक्टेंट होगा। तो मैंने बोला रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ ए, मतलब ए और बी ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्टेंट तो कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियर ऑफ ए, मतलब आपको डिसअपियर देखना है, मतलब रेट ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो रिएक्टेंट तो कम होगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, देखना। और लिखेंगे कैसे, डी ए टी डी टी, ठीक है, डी ए डी टी से हम लिखना है भाई, क्या करना है, डी लगाना है इनके आगे, ठीक है, डी लगाना है। और ए और टी अपन को मैंने बताया था, बोलो ये वाली चीज़ लिखाई थी कि नहीं लिखाई थी, डेल्टा सी डेल्टा टी, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ए और टी, ठीक है, डेल्टा या डेल्टा टी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये माइनस में लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को मिस्टेक कहाँ पे होती है समझना, वो समझ नहीं पाते कि माइनस क्यों लगाया, प्लस कहाँ पे लगाया। तो भाई आगे वाली चीज़ें तो कम होती है ना, हमेशा रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट तो भैया प्लस में रहेगा, ये माइनस में होगा क्योंकि कम हो रहा है, इसलिए मैंने लगाया माइनस। तो रेट ऑफ डिसअपियर की बात कर रहा हूँ ओ ए की, जब रेट ऑफ डिसअपियर ए की बात करूँगा तो मतलब माइनस लगा दूंगा, माइनस डी ए डी टी ऐसे लिखना होता है। कोई भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखवानी तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस लगा के डी ए डी टी। अब यहाँ ए की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ एम की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डी ए डी टी, तो एम तो क्या हो गया भाई, इसका स्टाइकोमेट्रिक हो गया। रेट ऑफ डिसअपियर बी की लिखेंगे तो माइनस डी बी डी टी हो गया। अब रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस कौन होगा, अपीयर होगा भाई प्रोडक्ट, तो P और Q दोनों प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लिखा DP DT, ठीक है, DQ DT। सिंपल बात है, यहाँ पे माइनस प्लस लगा है, बिल्कुल नहीं, प्लस तो अपने आप आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि भाई देखो, अगर माइनस नहीं लगाऊंगा तो इसका डिसअपियर कैसे दिखेगा, कम कैसे होता दिखेगा। माइनस साइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि भाई ये कम हो रहा है, जो आपका रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है। जब रिएक्टेंट कम होगा मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा। सिंपल है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, काम आपका बना दिया, सिंपल है। अगला लो, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूंगा, कुछ इक्वेशन दूंगा, इस इक्वेशन की आपको बताना है कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। सिंपल बात है कि नहीं, बोलो। ये वाली सेम इक्वेशन है, ठीक है। अब इसका लिखूंगा मैं, आपको लिखने का तरीका मैंने ऐसे बताया कि भाई ऐसे लिखना होता है पर्टिकुलर में, लेकिन आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो ये सारी पर्टिकुलर चीज़ें मैंने बताई, अब आपको दिखाना पड़ेगा कैसे। भाई जो भी आपका कोफिशिएंट होगा, जो भी आपका स्टाइकोमेट्री होगा, उसको अपन लिखते हैं 1 की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे कि सेम चीज़ ये वाली होगी, देखो माइनस डी ए डी टी, ओके, 1/m1, 1/m2 बराबर हो रहा है डी बी डी टी, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा है n1 n2, 1/n1 डी पी डी टी, 1/n2 डी क्यू डी टी। तो ये वाली हो चुकी है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की लिखने की जो कला है आपकी, बिल्कुल सिंपल अच्छे से जो आपकी इक्वेशन है ये वाली बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। और यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है वो दिखा रहा है कंसंट्रेशन कम हो रही है या घट रही है। मैंने पहले बताया था कि भाई ये कंसंट्रेशन कम होने का साइन है, ना कि कुछ और समझना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बता रही है। उसके बाद जो आर ओ आर है आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, उसकी यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, क्योंकि टाइम नीचे होता है तो टाइम का क्या होता है सेकंड, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मतलब टाइम इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इक्वल मोल लीटर, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है भाई। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, ये पूछी जाती है एग्जाम में, पूछी जाती है भाई यूनिट क्या होती है, तो अच्छे से लिख लेना इसको। बाकी ये वाली चीज़ तो आपको समझने की बात है, और ये लिखने का काम है, कैसे लिखा है मैंने आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इसे बेस पर बात करेंगे। अब क्वेश्चन की आर ओ आर की बात करिए, रेट ऑफ रिएक्शन की अब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। अब आप समझ चुके होंगे ना, जो रिएक्टेंट होगा वो कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यार देख लेना यहाँ पे ये दोनों चीज़ें, ठीक है, ये दोनों इक्वल लिखवा रखा है मैंने, दोनों बराबर इसके, ठीक है ना, मतलब दोनों बराबर काम चलेगा, इधर दोनों बराबर है, इन दोनों बराबर बनती रहेगी चीज़ें, ठीक है। तो इसी बेस में मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन कैसे कराऊंगा भाई। देखो मेरा क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉर द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन दे दी मेरे को 2N2O5 4NO2O2, इसमें सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करना, आपको मज़ा आ जाएगा। द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज बाई, जो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 मतलब NO2 कौन सा, ये वाला, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है किससे, 1.6 × 10⁻⁻10 मोलर से इन 4 सेकेंड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, मतलब इन 4 सेकेंड में कंसंट्रेशन आपकी इस टाइम से इस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको देखना है भाई, कैलकुलेट द फॉलोइंग, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। कौन कौन सी चीज़ें निकालनी है, पहली चीज़ तो निकालनी है आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, मतलब आपको इसकी NO2 की बनने की जो रेट है वो निकालनी। सेकंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, दोनों निकालनी है। तो भाई इसका बराबर आने वाला है, मतलब इसको तरह से निकाल देंगे कि जिस लेवल से बन रहा होगा उसी लेवल से बनेगा, लेकिन यहाँ पे 4 आ चुका है इसका कोएफिशिएंट, इसके पास आगे 0 है,
ठीक है। रेट ऑफ डिसपेयर, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन तो फाइनल बनानी होती है, फाइनल कैसे बनाएंगे अपन, इस रिएक्शन से लिख के लिए बना देंगे, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डिसपेयर, मतलब आपको देखो पर्टिकुलर चीज़ें पूछी है भाई, ये तो डिसपेयर होगा, ये दोनों बनेगा, अपेयर होगा, इसका इसका इसका, तीनों का लिखाना है। तो मैंने ये वाली चीज़ बताई आपको अलग अलग भाई, इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको डायरेक्ट पूरा बनाना है, ठीक है, ये वाली चीज़ देखो ना, सबका अलग अलग, तो ये वाला अगर आपको डायरेक्ट सारी बनानी, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, देखो ROR दे रखा, तो इस तरह से लिखना होता है आपको, सिंपल। देखो समझ में आएगी चीज़ें। फर्स्ट चीज़ पढ़ना, फर्स्ट चीज़ क्या बोली मैंने, फर्स्ट चीज़ मैंने बोली कि आपको निकालना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, NO2 का फॉर्मेशन होता है यहाँ से, तो ये तो डिसपेयर होगा, यहाँ से बनेगा, सिंपल है। तो मैं क्या लिखूँगा, DA/DT लिखता हूँ, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आ गया, NO2, DNO2 DT हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी रेट क्या दे रखी है भाई, ये वाली, तो मैंने ये वाली चीज़ सेम लिख दी भाई, इसकी ये तो दे रखी है ना। उसके बाद में मेरे को क्या लिखना था, 1/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे का ये वाला दे रखा है। मैंने लिखा है था आपको कि भाई जो भी चीज़ दे रखी है, देखिए ये वाली दे रखी है, तो इसका सेम तो मैंने बता ही दिया कितना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, ये वाली, तो सेम लिख दिया मैंने। उसके बाद 1/N1 हो गया, तो मतलब 4 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी तो पावर, इसकी वैल्यू कितनी थी, ये वाली, NO2 इंक्रीज बाई इससे, तो भाई जो NO2 है ना, ये तो इससे इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने ये वाला लिख दिया। उसके बाद D है, ठीक है, D क्या होता है, इसका नंबर होता है ना आगे का, ठीक है। तो भाई 1/, क्या होता है, 1/4 हो गया, तो 1/4 मैंने यहाँ पे लिखा, तो 4 नीचे जाएगा। अब इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा, यहाँ पे 16 बचेगा, 16 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4, ये वाला आ गया भाई। देखो इसकी कंसंट्रेशन भाई, इसकी जो रेट है ये वाली आ चुकी, ये वाली रेट मैंने निकाल दी। उसने बात करी इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो भाई मुझे इतना बताओ कि जो DO2 DT, ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, O2 DT लिखूंगा, D लिखना पड़ेगा। ये किसके बराबर होता है, 1/4 DNO2 DT के बराबर होता है कि नहीं होता, बताना मुझे, बिल्कुल बताना, बिल्कुल है। तो भाई इसकी रेट होगी, ठीक है, इसकी जो रेट होगी, इसकी रेट से इतना डिवाइड कर देना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इसका देखो, इसका 1 बन रहा है, इसका 4 बन रहा है। 4 का मतलब ये होता है ना, अपन को स्टोइकियोमेट्री पढ़ा होगा, मोल कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो भाई इसका 1 बन रहा है, इसका 4 बन रहा है, तो इसका बराबर तो होगा, लेकिन इसका 1 बनेगा, इसका 4 बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका बनेगा तो उसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल। तो भाई इसका बराबर होता है, तो इसका कितना बना, इसकी रेट कितनी थी, ये वाली, तो भाई इसकी जो रेट थी उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, जो बचेगा वो 1 की आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तो निकालते हैं, 4 पेन आ रहे हैं अपने 16 रुपये के, ठीक है, 4 पेन आ रहे हैं 16 रुपये के, तो भैया 1 पेन कितने आएगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 रुपये का आएगा पेन, सिंपल बात है, 4 रुपये का 1 पेन आ रहा है। तो समझो बात को कि इसकी रेट निकली ये वाली, तो भैया इससे मैं डिवाइड कर दिया और निकल गया मेरा, ये वाला निकल के गया, सिंपल बात है, ओके। अब बात करूँगा रेट ऑफ डिसपेरेंस ऑफ N2O5, ठीक है। तो भाई अब इसके बाद इसका कम होने का बता रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि भाई रेट ऑफ डिसपेयर N2O5 निकालेंगे, तो DN2O5 हो गया, ओके, सिंपल बात है। उसके बाद मुझे इतना बताओ कि यहाँ पे कितना नंबर आ रहा है, 2, यहाँ 4, भाई ये कम होगा, ये तो तभी तो ज़्यादा बनेगा ना, ये कम होगा तो ज़्यादा बनेगा, तो 1/, इसके जो सेम चीज़ ये वाली थी, ये वाली सेम चीज़ की रेट को इससे डिवाइड कर देंगे 2, तो भाई इतना, भाई इसका 2, इसका 4, तो मैंने यहाँ से यहाँ इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज़ निकाली, तो यहाँ से ये वाली चीज़ बन के नज़र मेरे को आई, सिंपल है कि नहीं, ठीक है। समझ में आई बात कि भाई इसका 2 कम हो रहा है, इसका 4 बन रहा है, ठीक है, इसका 2, इसका 4, तो भाई इसका 2 से डिवाइड कर दिया तो बराबर हो जाएगी, इक्वल चीज़ें, ओके। अब भाई रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो भाई सबसे पहले क्या निकालना होता है अपन को, 1/M1 ये वाला, 1/M2 ये वाला, तो भाई सबसे पहले ये वाला 1/2 DN2O5, ओके। तो भाई कैसे निकालूंगा, 1/2, इसकी कितनी बन के आई, ये वाली रेट, तो ये वाली रेट आएगी, ये वाली, ठीक है। 1/4 DN2 4, इसकी रेट आ रही है 1/4 से, यहाँ से देखो 1/4 से डिवाइड हो गया, तो इसकी बन के आ रही है इतनी, ठीक है। DO2 की कितनी होती है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसकी कितनी बन के आई थी, 1, ठीक है, तो ये वाली होगी। अब इन तीनों को रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दे, सबके अलग अलग, ये वाली आ चुकी, इस तरह से निकालना होता है। सब कुछ बहुत अच्छे से करा है, देखो समझ में आई होगी आपको चीज़ें। देन अगली बात करेंगे, अगला क्वेश्चन लो, एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग चेंजेस। अगला क्वेश्चन ले लो, अब भाई 2HiH2Y आ रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, तो कैसे निकालते हैं, 1/2 ये वाला, इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, तो नंबर का सेम आ गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको ये उस तरह से निकालनी है ना, कुछ इसकी वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो आपको बस सिंपल इस तरह से करना होगा। उसके बाद वो पूछ रहा है इसकी, तो इसका 1/2 SO2 DSO2 DT हो गया बराबर, ठीक है,
बराबर माइनस में है ना। अब देखो यहाँ पे O2 आ रहा है तो ये भी माइनस में आ जाएगा, देखो ये भी माइनस होता है, प्लस में आ रहा है। तो आगे वाली चीज़ों को तो अपन क्या करते हैं माइनस में या प्लस में, आगे वाली चीज़ों को माइनस में, बाकी पीछे वाले को प्लस में, क्योंकि आगे वाला रिएक्टेंट होता है वो कम होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सेम आ गया, यहाँ पे 1/2 द्वारा DSO3 dt। सिंपल है, इस तरह से आपको कर लेना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है ना, बेसिक चीज़ों क्वेश्चन आता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखो ये वाली रेट ऑफ लो। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की बात होगी, रेट ऑफ लो क्या होता है, वो होता है भाई जैसे मान लीजिए ADBP दे रखा है आपको, मतलब जो रिएक्टेंट आपका, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो आप हमेशा जब लो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो रेट ऑफ लो होता है, जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है, वो कोफिशिएंट चला जाता है घात में। ठीक है, पावर में, वो पावर का मल्टीप्लाई जो होता है, जो उसका एडिंग होता है, वही होता है रेट ऑफ लो। तो दे ए इसका कितना आ रहा है, पावर कुछ भी आ रहा हो, ये आगे वाला जो कोफिशिएंट है ना ऊपर चला जाता है, ए का एक्स बी का वाई। ठीक है, ये इस पर डायरेक्टली डिपेंड होता है। तो रेट मैंने इसको हटा दिया, तो यहाँ से भैया इसका कोफिशिएंट आया क्या, कांस्टेंट आया क्या, के ए एक्स बी वाई, ये वाली बन के नजर आती है। और ध्यान रखना जो के होता है डिपेंड ऑन टी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ओनली। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ गया कि कोई सी भी रिएक्शन होगी सर रिएक्टेंट का नंबर होगा, जैसे यहाँ पे था ना ये वाला Hi2SO2, तो SO2 हो गया, उसके बाद 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना XY, ये XY ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला है, बहुत अच्छे से ध्यान से रखना। ठीक है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको बार बार बताने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ईजी नहीं है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगला लिखो, अगला क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। भाई यहाँ से तो बात करेंगे रेट लो की, एक होता है भैया रेट, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट। ठीक है, रेट की बात करी, फिर लो की बात करी, अपन बात करेंगे ऑर्डर की। अब ऑर्डर के भाई कितनी टाइप का ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, इसी बात करूंगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब भाई ऑर्डर क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होती है उसकी जो पावर होती है ना, उस पावर का एड, मतलब टोटली क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे मान लो ए है बी, यहाँ से प्रोडक्ट बना, तो यहाँ से रेट कितनी आएगी, रेट लो, मतलब रेट कितनी आएगी, के ये एक्स बी वाई। ठीक है, तो जो एक्स और वाई का जो एड ऑन होगा ना एन, वही होता है भैया ऑर्डर। मतलब इस पावर को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद जो बनेगा वो एन होता है। कितना इजी लैंग्वेज में समझा दिया है भाई मैंने, कि कोई सी भी इक्वेशन है, कौन सी भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन का जो पावर है, उस पावर को एड ऑन करेंगे, एड ऑन करने के बाद जो बनेगा वो बनता है एन। ठीक है, एक होता है शब्द, अब एक होता है भैया मोलिकुलरिटी। ठीक है, तो भाई ये क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल एटम। जैसे कोई सा भी आपको मोलिक्यूल दे दिया, वो सारा मोलिक्यूल होगा उसमें, उस टोटल कोई सी भी आपको रिएक्शन हो रही है उसमें टोटल मोलिक्यूल कितने हैं, या एटम कितने हैं, या आयन कितने हैं। ठीक है, मैक्सिमम 3 हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 हो सकता है भाई ये वाली चीज़, तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ईजी भी है। ठीक है, अब अगली करेंगे स्यूडो। क्या होती है भाई, ऑर्डर की बात करना हो ना भाई, ऑर्डर कितने होते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा आएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है भाई, फर्स्ट ऑर्डर सुना, लेकिन स्यूडो क्या होता है, स्यूडो क्या होता है, लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मोलिकुलरिटी इज मोर देन 1। मतलब भाई इसकी जो ऑर्डर होगा वो एक आ जाएगा, लेकिन जो मोलिकुलरिटी होता है ना, मोलिकुलरिटी कितना होता है, एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये वाला तो सीन बनेगा, जैसे ये वाली इक्वेशन मैंने लिखा है आपको। ठीक है, तो उसको क्या मतलब क्या होगा भाई, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ओके, जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन कैसे करेंगे, स्यूडो से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इसको करना मजे भी आएंगे आपको, बहुत ईजी भी है। ठीक है, कैसे करेंगे, लिखो गिव द फॉलोइंग डाटा फॉर द रिएक्शन A + B प्रोडक्ट। मतलब आपको देखो A + B, मतलब A और B बन रहा है, इसका प्रोडक्ट बन रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में देखने को गारंटेड मिलेगा। लिख लो, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, नीट 2023। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेना, सेम डाटा चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना, समझ लेना, कैसे भी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आना ही आना है। ठीक है भाई, जैसे एक्सपेरिमेंट की बात करूँगा, 1 2 3 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो ए में इसका डाटा, बी में 1 2 2 2 4 4, और रेट कितना निकला, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कितना निकला, 4 4 16। इसको कैसे करते हैं, क्या पूछता है, व्हाट इज़ द रेट लो इक्वेशन। ठीक है, रेट लो इक्वेशन की बात कर रहा है, तो भाई वी नो दैट रेट लो इज गिवन बाई, कैसे निकालते हैं अपन, इस तरह से निकालते हैं कि नहीं, R
KAXBY इस तरह से निकालते हैं, ठीक है, ये वाली रेट होगी आपकी। उसके बाद में सिंपल बोलना कि भाई क्या करना होता है, फर्स्ट में अपन वो जो रेट होती है ना, फर्स्ट में निकालना था, रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना R, तो भाई फर्स्ट की ये वाली निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले इनके बात करेंगे फिर इन दोनों की बात करेंगे, यहाँ से जो चीज़ निकलेगी यहाँ से जो चीज़ निकलेगी उस हिसाब से कर देंगे। देखो फर्स्ट में 4 लिखा मैंने, 4 के 1 2 1 2 हो गया के, दूसरे में 4 2 2, भाई इक्वेशन 1 तो यहाँ होगी ना, 2 3 हो गया, तो भाई इक्वेशन 2 और 3 को अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे कि भाई इससे तो जो 1 2 हैं 2 2 हैं, ठीक है ना। तो भाई मुझे इतना बताना, सिंपल लैंग्वेज में बताना कि भाई 1 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से भाई 2 से 2 तो गया, 2 से 2 गया, क्या हुआ, 2 से 2 गया, 2 से 2 जाएगा तो भाई यहाँ क्या बचेगा, 1 2 1 2 हो गया, यहाँ पे x बचेगा, सिंपल बात है। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या लगाएंगे अपन, कुछ ही नहीं लगा सकते, सिंपल है, कुछ नहीं निकलेगा ना भाई यहाँ से। उसके बाद अगले लेंगे 2 और 3 को, 4, सिंपल बात है, 16 हो गया, 2 4 लगा दिया मैंने, 2 4 लगा दिया। अब यहाँ से क्या करूँगा, क्या बचेगा मेरे पास में कि भाई यहाँ से तो 1 आ रहा था सिंपल, यहाँ से 4 16 तो मतलब 1 4 आ गया, सिंपल है कि नहीं बात। यहाँ से 2 से 2 गया, 2 4 बचा तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया भाई। देखो ये 1/2। अब y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से 1/4 था, 1/2 था, ये इधर जाएगा, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, कितनी बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब y बराबर 2 आ रहा है, तो भाई x की पावर तो कितनी आएगी, 0, और y की पावर कितनी आएगी, 2। अब इन दोनों को एड ऑन करना है, तो 0 और 2 एड ऑन करेंगे तो कितना बचेगा, 2। तो भाई यहाँ से समझना जो यहाँ पे रेट आ रही है वो कितनी आएगी, 2 आएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2, मतलब कोटि कितनी आ जाएगी इसकी रिएक्शन की, मतलब ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कैसे निकाला मैंने, समझे ना बात को, 2y बराबर निकालना है, क्योंकि ये वाली चीज़ इससे डिवाइड करेंगे। देखो k a की पावर 0 b की 2, तो k भी 2, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो गया। इस तरह से निकालना होता है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, पहले 2 को लो फिर 2 को लो, इन दोनों को डिवाइड करो, वहाँ से x और y की वैल्यू निकालो, x की 0 आएगी, y की आ जाएगी, कभी इसकी 1 इसके 2, तो दोनों जोड़ के 2 कर देना, सिंपल बात है, इस तरह से निकालना। अगला लेंगे, अब अगला ऑर्डर की बात करेंगे, जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर क्या होता है भाई, लिखो ROR रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हो रहा है। कैसे होगा, एग्जांपल H2 गैस Cl2 गैस। अब आप पता है आपको कैसे निकालना है, गैस को गैस से माइनस करना होता है, यहाँ पे 1 1 इसका कितना 2, तो भाई जो अपन डेल्टा एनजी निकालते हैं कैसे निकालते हैं, जो गैसीय होता है उसका 2, इसका जो कोफिशिएंट होता है इसको प्रोडक्ट से माइनस डिवाइड करते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 1 1 2 आ रहा है, 2 यार 2 से 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो dx/dt अपॉन k a की पावर कितना 0 आ जाएगा, ये वाली आएगी, ये वाला निकालना होगा। अब यहाँ से अपन को जीरो ऑर्डर में क्वेश्चन कहाँ से आता है भाई, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से, मैक्सिमम आता है फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आगा, क्या देखो के कैसे निकालेंगे, A0 AT, मतलब भाई जो A है वो 0 पे और T पे, भाई 0 टाइम पे मतलब जब टाइम नहीं था 0 था उस टाइम निकालना पड़ेगा, और T टाइम पे इसका, और T से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से बन के आएगा XT, ठीक है। उसके बाद AT निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा T टाइम पे, तो आप A0 माइनस KT कर देंगे, ठीक है। K की मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर में क्या होगा, K का यूनिट क्या आएगी, जो कांस्टेंट था K उसकी आती है वही सेम आएगी, क्योंकि जीरो पा रहा है। तो आपको इंपॉर्टेंट यही कि भाई K कैसे निकालते हैं अपन, AT कैसे निकालते हैं जीरो टाइम पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जीरो ऑर्डर का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है बहुत ईजीली, ठीक है। अब इनके क्या निकालना होता है, हाफ लाइफ अगर निकालनी होती है तो हाफ लाइफ का क्वेश्चन आपको ध्यान आना चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, T बराबर हाफ टाइम पे, हाफ लाइफ आधे टाइम पे, ठीक है। तो T बराबर क्या देंगे, वो हाफ लाइफ निकाल रहे हैं ना आधा टाइम पे, तो T बराबर 8T, T टाइम पे क्या दे रखा है उसने, टाइम कितना दे रखा है, T अपॉन हाफ, हाफ पे निकालना है, तो क्या निकालेंगे 80 T टाइम पे, जो आपका A0 जीरो पे जो भी मामला था ना आपका, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हाफ पे क्या करेंगे A0, ठीक है, अपॉन 2 ये वाला कर देंगे, और T बराबर 100 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे A0 अपॉन K, ठीक है। K की वैल्यू जो भी होगी, इसका जो एक ग्राफ होता है जीरो ऑर्डर ऐसे बनता है, ठीक है। ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन और उससे जीरो ऑर्डर हो जाएगा, एक ऐसे भी हो सकता है, ये वाला जीरो पे कंसंट्रेशन लेंगे हाफ टाइम पे, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया, एक वाला, ये कब होता है जब हाफ टाइम की बात हो रही होगी, यहाँ पे हाफ टाइम फुली दे रखा तो जीरो ऑर्डर इस तरह आएगा। बस A
टाइम पे 0/2 इस तरह से करनी होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला है भाई, फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला किया तो आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन तो मैंने बताया था आपको दो के जोड़े में करने का, एक क्वेश्चन ये बता रहा हूँ। लिखो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का भाई के निकालना होता है। फर्स्ट ऑर्डर में के कैसे निकालेंगे, 2.303 टी log A0 ये निकालना पड़ेगा। कभी कभी आपको के निकालना पड़ेगा टाइम पर, कोई टाइम दे रखा है उसका टे तो होता है भैया A-x, ठीक है, इस तरह से निकालना पड़ेगा आपको। यूनिट क्या हो जाएगी के की, फर्स्ट ऑर्डर में के की यूनिट क्या होती है तो आपको देना पड़ेगा टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ निकालनी है तो टी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, टी हाफ लाइफ निकालनी है तो 0.693/k। अब के देखो ये वाला सेम है, कांस्टेंट नंबर है, ये करना पड़ेगा। लेकिन हाफ लाइफ निकालने के लिए के निकलवाएगा पहले, तो के आप यहाँ से निकालेंगे, टाइम यहाँ निकलेंगे, लोग A0 80 पे टाइम लिखेंगे, ठीक है। के टाइम पे दे रखी चीज़ तो ये वाला लिख देना, ए 100% हो गया, 100 में से 9% गया तो ऊपर 100 आएगा, 100 में से 90 जाएगा, 10 नीचे आएगा। मैं आगे क्वेश्चन करा दूंगा, इस तरह से करना, ठीक है। उसके बाद एक इंटरवल फॉर्मूला होता है के 2.303 T2 T-T1 log A(x1 A(x2), ठीक है। इंटरवल के बारे में बात करेंगे तो मैं बता दूंगा इसको, ठीक है। आपके पास में ग्राफ इस तरह से आएंगे ये वाले, ठीक है, T/हाफ में इस तरह से फॉर्मूला बनेगा कंसंट्रेशन का। देखो जीरो ऑर्डर में उसके उल्टे बन रहे थे, देखो हाफ में ये वाला बन रहा है, ठीक है, हाफ में वहाँ इस तरह का बन रहा है, जीरो ऑर्डर में रेट और कंसंट्रेशन में ये वाला बन रहा है, यहाँ पे ये वाला बन रहा है, देखो सेम है, देखो रेट और कंसंट्रेशन में ये वाला बन रहा है, इसका हाफ बन रहा है, ठीक है जी। अब उसके बाद बात करेंगे अपनी इसकी सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, n=2 हाफ लाइफ ये वाला एक के निकालना, तो थर्ड ऑर्डर में ये वाली चीज़ निकालनी होती है, काम की नहीं है, बस इंपॉर्टेंट तो चीज़ ये अगर ये वाली करी तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है आपके लिए। अब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा आपको कैसे करनी होती चीज़ें, ठीक है भाई। टाइम की बात करूँगा, देखो ये वाली चीज़ मैंने बताई थी आपको, ये वाली यहाँ पे लिखनी होती है, log की जगह टाइम की बात करेंगे ना, टाइम की तो ये अपन ये -x कैसे करेंगे, देखें 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, व्हेन विल 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। मतलब 90% जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाए 10 आवर्स में, बाकी बचा हुआ मामला क्या बोल रहा है वो कि 90% इतने टाइम में खत्म हो जाएगा, तो 99% इतना पहुँचने तक कितना टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, K1 निकालना है, के निकालना है 2.303 T log ये माइनस ये वाला फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के रख लेना आप दिमाग में, ठीक है। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले मुझे इतना बताओ यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ये भाई 90% हो रहा है, तो ये मतलब टोटल हो रहा है, ए का मतलब टोटल होता है ना, तो ये टोटल आ रहा है, तो मुझे बताओ 100 में से आएगा परसेंट, तो ये बराबर 100 हो गया। एक्स बराबर कितना आ रहा है 90, ठीक है, तो टी बराबर कितना दे रखा है 10 आवर्स, ठीक है। अपन कैसे करेंगे के, ठीक है, अपन कैसे करेंगे के निकालेंगे 2.303 टी की जगह 10 हो गया, log हो गया, ए की जगह 100 लिख दिया, यहाँ पे ए कितना 100 माइनस एक्स 90, 100 में से -90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से 0 जाएगा, नहीं जाएगा, बताओ कैसे करना है, वो आप 10 निकाल देंगे, log 10 की वैल्यू कितनी होती है आप निकाल सकते हैं, यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, इसको कट आउट करेंगे, 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगी तो इतना आ जाएगा, ठीक है। 10 की पावर log 10 का मतलब 1 होता है भाई, तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी आपकी सिंपल, ठीक है। अब बोल रहा है नाउ, मतलब के तो आपका निकल गया, अब वो बोल रहा है भाई 99% होने में कितना टाइम लगेगा, भाई वो बोलो 99 कंप्लीशन 100 एंड एक्स कितना गया। अब यहाँ पे भाई पहले तो 90% कम हो रहा था, ये वाला काम हो रहा था, यहाँ पे 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, पहले के निकालेंगे 90% पे, फिर वो बोल रहे हैं 99% पे कितना हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे क्या एक्स ये वाला हो जाएगा, सेम बात है, सेम ये चीज़ लिखेंगे, log 100 हो जाएगा, 100 ये, और यहाँ पे कितना एक्स कितना बचेगा, ये वाला एक्स है, तो ये माइनस एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, 100 में से 99 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से सेम चीज़ है 2.303 ऊपर पॉइंट में आएंगे, 10 की पावर 3 आ जाएंगे, 30 और निकल के आएंगे। इसको आपको सोल्व करना है, आपको सोल्व करना तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो भाई अगला 90% था, फर्स्ट का 10 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है, अगले 10% 99% तक पहुँचने में लगेंगे टोटल 30 आवर्स, ठीक है, टोटल 30 आवर लगेंगे, जो ये भी कंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगला ले लो 20% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 5 मिनट, मतलब 20% था जो 5 मिनट में खत्म हो गया, व्हेन विल 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट। भाई ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं,
ठीक है, तभी मैं करा रहा हूँ क्योंकि अपन वन शॉट टाइम में करा रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा डिटेल कम करा रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन तो आएंगे राजा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन अपनी कॉपी से ही आने हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन लो, क्या बोलता है कि 2.303 टी लॉग, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब भाई यहाँ पे टाइम कितना दे रखा है, 5 मिनट लगा दिया। लॉग 80 हो गया, एक्स ए माइनस एक्स 80 हो गया, 100 बचा। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/4 आ गया, log 5/4 आ गया। अब यहाँ पर देखो डिवाइड में आ रही चीज़ें, तो log 5 log माइनस log 4, log 5 माइनस log 4 करेंगे तो यहाँ से निकल के कितना आएगा भाई, नंबर बोलना, ये वाला log 5 की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली। ठीक है, सेम आ जाएगा। यहाँ से इससे ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला बन के आएगा। ठीक है, तो ये वाला बन के आएगा, सिंपल बात है। के की वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली आएगी। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन करेंगे अगले 60 पे, पहले इस पे किया, अब अगले 60 पे करेंगे। तो भाई यहाँ पे x2 कितना आ जाएगा, 60, तो यहाँ कितना बचेगा, 40 बचेगा ना, तो 140। यहाँ पे k कितना आ गया निकल के, इतना, इसलिए पहले k निकालना पड़ता है, जो यहाँ पे लगा सकते हैं अपन, अपना फॉर्मूला बनता है ना t। ठीक है, मतलब k, ये वाला k यहाँ लगा देंगे। अपन को टाइम निकालना है, सिंपल देखो टाइम निकालना है तो अपन क्या करते हैं ना, इस t को यहाँ कर देते हैं, k को यहाँ कर देते हैं, k निकाल लेंगे, t यहाँ कर देंगे, ये वाला कर दिया। ठीक है, ये वाला किया सेम, यहाँ भी तो ये चीज़ करी थी अपन ने। ठीक है, तो ये वाली सेम चीज़ करी थी, इसको डिवाइड किया मैंने, करते 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 ये वाला निकल के आएगा मेरा फॉर्मूला। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल बिल्कुल ही नहीं है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन ले लो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 6 मिनट, हाफ लाइफ की बात कर रहा है, तो हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर 0.693 इंटू के। ठीक है, के निकालेंगे और 6.093 में भाग दे देंगे, जिस पर काम हो जाएगा। हाफ लाइफ 6 मिनट, कैलकुलेट द रेट ऑफ सेकंड टाइम द रिएक्शन, के निकालना है। तो भाई ये वाला फॉर्मूला होता है। अब आप लोगों को निकालना है क्या, ये वाला हाफ लाइफ दे रखा है, इसको इधर ले देंगे, ये वाला हो गया, ये वाला 6 मिनट दे दिया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला बन जाएगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन ले लो, ये वाला, फिर इसमें करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ वही है जो क्वेश्चन कराया मैंने, इस तरह से आप निकाल लेंगे। बड़ी चीज़ है कि सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ही मैंने निकाल दिया। 2 जगह से क्वेश्चन आएंगे, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है और एक निकालना है ऑर्डर से। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर से, फर्स्ट ऑर्डर से मैक्सिमम में क्वेश्चन आता है। जो क्वेश्चन मैंने ये वाले कराए हैं, यही क्वेश्चन आने वाले हैं, देख लें एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, कोलिजन थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, कोलिजन तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे भाई, कोलिजन होती क्या है। तो भाई मुझे इतना बताओ, आप सिंपल बताना कि यार भाई इतना बताओ, कोलिजन सिंपल है कि जैसे 2 मॉलिक्यूल आपने लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए, तो ये 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड कितनी टक्करें कर रहे हैं, कितनी कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, कितनी कोलिजन कर रहे हैं पर सेकंड में, तो ये मामला आपका सेम सेट है, कोलिजन थ्योरी वही होती है। अब यहाँ से चीज़ें निकल के आती है भाई, एनर्जी की बात होती है भाई, इस टक्कर हो रही है, टक्कर होने में कुछ तो एनर्जी लगेगी इनके बीच में। ठीक है, तो 2 तरह की एनर्जी होती है, एक तो होती है भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पास्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर। मतलब भाई मिनिमम एनर्जी, कम से कम इतनी एनर्जी होना चाहिए कि भैया वो आपस में रिएक्शन कर सके, मॉलिक्यूल रिएक्शन कर सके, कम से कम इतनी एनर्जी, तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक होती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाई रिएक्टेड मॉलिक्यूल फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन हो गई, ठीक है, मिनिमम जो थ्रेशोल्ड एनर्जी थी जो आपको मॉलिक्यूल को मिला रही है, उसके बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे। पहले 2 मॉलिक्यूल थे, उसको दोनों को मिलाया, वहाँ पे रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला। अब यहाँ से थोड़ा सा अमाउंट और एनर्जी का जो इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल दे, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई ये वाला मामला होता है। दोनों एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत पावरफुल है। ठीक है, अब डेल्टा इस निकालना है आपको हीट का, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला ई है एफ, मतलब फाइनल निकाल देना, फाइनल से आपको मतलब ए की और बी की। ठीक है, फॉरवर्ड हो गया ना भाई, फॉरवर्ड आगे की और पीछे की दोनों एनर्जी को माइनस आउट कर देंगे, और फॉरवर्ड से बैकवर्ड को इसमें वाला निकल जाएगा। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं एच किसका, प्रोडक्ट का, माइनस एच रिएक्टेंट की। ठीक है, ये वाली एनर्जी है भाई, ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वाले 2 ग्राफ होते हैं भाई, एक तो प्रोग्रेसिव ऑफ आर की, पी की, सेम चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ये वाले ग्राफ है, साथ में एक होता है मैक्सवेल एनर्जी। मैक्सवेल एनर्जी करो क्या होता है, उसके लिए ये वाली बनती है log 10, ये वाला फॉर्मूला है log 10 K2 K1
ठीक है। ई है 2.3038 T2 - T1 T1 T2, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक मैक्सवेल एनर्जी कर्व के बारे में बात हो रही होती है। अब एक छोटा क्वेश्चन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नहीं है, याद करने की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। कैसे बनेगा, जो भी चीज़ें कराएंगे ना क्वेश्चन यहीं से आना है आपका। लिखो रिएक्शन हुज टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10 डिग्री टू 50 डिग्री। ठीक है, एक रिएक्शन है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री पे, 10 डिग्री से 50 डिग्री पे इंक्रीज हो रहा है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, वी नो दैट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 से 3 टाइम। मतलब 10 डिग्री बढ़ेगा तो 2 से 3 बढ़ेगा। ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो भैया जो रिएक्शन होगी ये 2-3 टाइम कन्वर्ट हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा आएगा, 10 से 50 आ जाएगा, 10 से 50 आ जाएगा, 10 से 40 आ जाएगा, 10 से 30 आ जाएगा, फिर आपसे पूछेगा भाई वो इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विल भी होगी, है ना। तो इसके पीछे छोटा सा रीजन ये वाला होता है भाई, देखो 10 डिग्री सेल्सियस बदलेगा तो भाई यहाँ से 10 से 20 जाएगा ना, मतलब 10 से 20, ध्यान रखना 10 से 20 तो 2 टाइम चेंजेज हो जाएगा। 20 से 30 जाएगा, 2 से 2 की पावर 2 लग जाएगी। 30 से 40 जाएगा, 2 की पावर 3, 40 से 50 जाएगा, 2 की पावर 4, तो यहाँ से बन के आएगा 16। मतलब आप इतना देख लेना कि मुझे इतना बताओ कि आपको 2 की पावर लगानी है। ठीक है, 2 की पावर लगानी है, तो 2 की पावर आप कैसे लगाएंगे कि अगर मानो भाई देखो यहाँ से समझो 1 2 3 4, आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में आ रहा है 10 से 40, तो मैं क्या करूँगा 10 से 20, 10 से 30 सॉरी 20 से 30, 30 से 40, तो भाई यहाँ पे कितने नंबर आए पीछे, 1 2 3 बार बदलाना, तो मैं 2 की पावर 3 लगा दूंगा जिसमें आपका बन जाएगा इजीली। ठीक है, यहाँ पे 4 बार बदला मतलब 1 कम होता है। 10 से 50 पे कितना नंबर आ रहा है आपके, 4 नंबर आ रहा है ना। 10 से 20, 20 30 40 50, 4 नंबर आ रहा है ना। सिंपल ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आपका नंबर कहाँ से चालू हो रहा है 10 से। 10 के बाद में 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। ठीक है, 4 नंबर आ रहे हैं। 10 से आपको 40 का निकालना है, तो 10 से 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 3 निकालना है। तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स खत्म होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, 1 शॉर्ट टाइप से है, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी मैंने करवा दी है। ठीक है, अगला चैप्टर करेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।